तो गाइस हमारे पास चैप्टर 4 का एक्सरसाइज है 4.3। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर यानी कि इस तरह का रेक्टेंगुलर आयत के आकार का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव यानी कि मैंगो का आम का एक बाग रेक्टेंगुलर पॉसिबल है बनाना, जिसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ है विड्थ से यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसा मैं आम का बाग बनाना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि उसकी विड्थ एंड लेंथ पता करो, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई पता करो। तो ऐसा हमारे पास क्या मैंगो का बाग बनाना पॉसिबल है। मान लो अगर उसकी क्या दे रखा है कि उसकी जो लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, अगर उसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई अगर मैंने x मान ली तो उसकी जो लंबाई है वो दोगुनी है यानी कि 2x होगी, और उसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो चलो इसके सोल्यूशन निकालते हैं, इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसके एरिया कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि अब लेंथ अगर विड्थ इतनी है और लेंथ कितनी है 2x। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर बन गया, इधर आ गया 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ 2 इधर चल के डिवाइड कर देगा तो इधर क्या बच जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, x दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा अंडरूट। ठीक है, मीटर स्क्वायर का क्या बच जाएगा, सिर्फ मीटर बच जाएगा, और x का क्या बच जाएगा इधर। जब 400 का अंडरूट आपको पता है कितना होता है 20 होता है, क्योंकि 20 इंटू 20 कितने होते हैं 400 होता है। तो अब यहाँ प्लस माइनस का क्या बच जाएगा 20 बच जाएगा, और आपको पता है कि ये यानी कि इसका मतलब है कि एक माइनस का 20 होगा, एक हमारे पास प्लस का 20 होगा, और आपको ये भी पता है कि लेंथ हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ काउंट करेंगे 20 को। तो अगर x 20 है यानी कि अगर उसकी विड्थ 20 है तो उसकी लेंथ कितनी होगी 40 होगी। अगर इसकी ये 20 आती है तो ये कितनी होगी 40 होगी। ठीक है, और इसका अगर मैं लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है 20 इंटू 40 कितना करूँ 800 बनता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे डिमेंशन एग्जिस्ट करते हैं और ये हमने वेरीफाई कर लिया। इसका मतलब मैंगो बाग बनाना पॉसिबल है जिसकी विड्थ 20 हो और जिसकी लेंथ उसके दुगनी 40 हो, तो ऐसा मैंगो बाग बनाना पॉसिबल है। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। तो गाइस हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज है 4.3। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो हमारे पास ये सिचुएशन दी है क्या ये पॉसिबल है। डेटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दो लोग हैं कि उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना पॉसिबल है। उनकी सिचुएशन दे रखी है कि उनका द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। उनकी दो फ्रेंड है, उनकी जो आयु है उनका जोड़ है वो 20 साल आता है, और 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले अगर मैं उनकी आयु का गुणनफल कर दूं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर अगो इन ईयर वाज 48। आपके पास ये सिचुएशन दे रखी है, इसका यूज करके आपने बताना है कि क्या उनकी हम आज की उम्र बता सकते हैं। सिचुएशन यही है कि उनकी जो आयु का जोड़ है आज 20 साल है, और 4 साल पहले उनकी जो आयु का गुणनफल है प्रोडक्ट है वो 48 था। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर एक की उम्र x है एक फ्रेंड की, तो दूसरी की कितनी आएगी 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि उनकी आयु का जोड़ कितना है 20 है, क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ दूं x प्लस 20 माइनस एक्स तो x के साथ कट जाएगा तो हमारे पास 20 बच जाएगा। तो ठीक है, और अब हमें एक की उम्र हमने x मान ली तो दूसरे की 20 माइनस एक्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दे रखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स,
कि उनकी जो सम है, जोड़ है उनकी उम्र का 20 साल है। ठीक है, तो हम एक्स है, अगर एक की एक्स है तो दूसरे की 20 में से एक्स कम कर लो, दूसरे की उम्र उतनी होगी। ठीक है, अब हमें दूसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि 4 साल पहले 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। मान लो 4 साल पहले 4 ईयर अगो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है एग्जाम में, तो हम x माइनस 4 कर लेंगे, प्रोडक्ट है ना तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास साइन है, हमारे पास दो टर्म है, तो प्रोडक्ट ऐसे हम बस साथ में ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो हमें मल्टी इस तरह का मल्टीप्लाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48, ये एक, ठीक है, इधर हम इसको इम्प्लाई से बोलते हैं, इसको बराबर, अगर इस साइड बराबर है तो इधर हम इम्प्लाई से लिखेंगे। ठीक है, अब इसको खोल दो, x माइनस 4, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स आ जाएगा इधर 48। ठीक है, इम्प्लाइज, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू माइनस एक्स का स्केयर, ठीक है, x इंटू 16 प्लस का 16x, ठीक है, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, ठीक है, और माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस का इधर 48 आ गया। ठीक है, हमारे पास थोड़ी सी लंबी चलेगी इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इधर इसको ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, माइनस एक्स स्क्र 14 16x प्लस 4x 20x आ गया। ठीक है, 48 को इधर ले आओ, 64 माइनस 48, तो 64 कितना होता है 64, 48 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 8 4 माइनस के माइनस एक्स स्क्र प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्र हमें देखने में अच्छा नहीं लगता, वैसे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम इधर से माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ गया एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 112, मतलब अंदर ब्रैकेट ले लेंगे, जो अंदर प्लस में माइनस में, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर इक्वल टू 0, तो हम इधर माइनस 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट बच जाएगी एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 112। ठीक है, कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू, हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो हम, हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसके रूट्स निकालने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट्स सोल्व कर लेते हैं, उसकी वैल्यू होती है d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो b क्या हमारे पास 20 है, तो माइनस 20 का स्क्र माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है, c कितना है 112 है, इक्वल टू 0, 20 इंटू 20 400, यहाँ कितना बन गया, तो 400 में से 448 कितने होंगे माइनस 48, तो डी कितना आ गया माइनस 48, जो कि लेस देन है 0 से, तो सीधी सी बात, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट्स यानी कि डी की वैल्यू बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो हमें कुछ नहीं आगे करना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट्स अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव में है, तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई रूट निकलेगा नहीं उस इक्वेशन का। जब रूट नहीं निकलेगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी कि हमारे पास ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारा जो डी है 0 से छोटा है, नेगेटिव में है, हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर हमारा 0 से बड़ा होता तो उसकी दो वैल्यू आती अलग अलग, अगर हमारा ये 0 के बराबर होता तो इसकी दो वैल्यू आती सेम। ठीक है, बट यहाँ पर 0 से छोटा है, नेगेटिव में, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, हमें यहाँ पर स्टॉप कर देना है अपने सोल्यूशन को और आगे लिख देना है नॉट पॉसिबल, यानी कि ये सिचुएशन फॉलो नहीं कर पाएगी, हमें, हमारे पास अब पॉसिबल नहीं है उनकी एज को निकालना, क्योंकि उनकी जिस तरह से सिचुएशन दे रखी है उससे एज नहीं निकल पाएगी, उनको कोई और सिचुएशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट्स 0 से छोटा आ चुका है, यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 हमारा नेगेटिव में है, इसलिए हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, नॉट पॉसिबल है, तो ये सिचुएशन फॉलो नहीं होती। तो गाइस हमारे पास अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3, इसका लास्ट और 5th क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर यानी कि आयत,
जिसकी लेंथ बड़ी होती है विड्थ से, ठीक है। इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क क्या पॉसिबल है जिसका पैरामीटर कितना दिया हो 80 मीटर और जिसका एरिया कितना दिया हो 400 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। इफ सो अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये आई थिंक तीसरे क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन हम फिर भी इसको फाइंड करेंगे कि जिसका पैरामीटर 80 मीटर दिया हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हो, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हम बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं, अगर आपने बना दिया और बता दिया कि इतना इतना है, तो इसकी लेंथ और विड्थ पता करो। लेंथ ये हो गई, ठीक है, और विड्थ ये हो गई, ये पता करो। तो चलो चलते हैं इसकी सोल्यूशन। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होंगे। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है इसका फार्मूला। तो हम इसका फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो गया एल प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास पैरामीटर की ये कितना दिया है 80 मीटर, ठीक है। 2 इधर जाके इसको डिवाइड कर देगा, ये कितना बचेगा एल, इधर इम्प्लाई से लिखेंगे एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। और हमारे पास एरिया, एरिया का क्या फार्मूला होता है अगर रेक्टेंगुलर का केस हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इधर कर दूँ 40 माइनस विड्थ तो इज इक्वल टू लेंथ, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें एल और बी में सोल्व नहीं करना है तो हम बी को एक्स मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बी को एक्स मान लेंगे और वह लेंथ कितनी आ गई हमारी 40 माइनस एक्स आ गई, यानी कि अगर हमारी पास विड्थ एक्स है तो लेंथ कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो हम उस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। लेंथ कितनी आ जाएगी हम 40 माइनस एक्स आ जाएगी, इम्प्लाइज बी क्या है हमने एक्स मान रखा है, यानी कि विड्थ ब्रेथ, विड्थ और ब्रेथ एक ही होती है। अगर वो एक्स है तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर 40 माइनस एक्स, अगर ये एक्स है तो ये 40 माइनस एक्स हो गया ना इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। हमने यहाँ पर भर दी 40 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, इधर क्या हो गया, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लेंगे। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वही हम इधर आप चाहे उधर कर लो, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400, ठीक है। हम मीटर को नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो हम एरिया को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने डायमेंशन लिखी है। या तो हम इसके साथ भी मीटर लगाएं तब हम ये मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अदरवाइज अगर हम सिर्फ एक के साथ मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते। या तो हम लेंथ के साथ भी मीटर लिखें, विड्थ के साथ भी मीटर लिखें, तब हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्योंकि अभी हमें पता है कि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो हम जस्ट यहाँ पर डिजिट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, हमारे पास एक्स स्क्वायर, अंदर अंदर वाला क्या बच जाएगा, अंदर वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसका तोड़ लेंगे। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट से सोल्व करूँ, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सोल्व कर लो। बी कितना है 40 है, 40 का स्क्वायर ले लूँ, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, एक ए तो एक ही है, इंटू सी 400, ठीक है। 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, इधर भी 16 आ जाएगा, यानी कि डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, डी हमारा 0 के बराबर आ गया। अगर 0 के बराबर आ गया तो इसकी मतलब दो वैल्यू निकलेगी सेम। वो कैसे निकालेंगे, तो फिर हम फार्मूला लगा लेंगे, या कोई भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, या फिर आप इसको मिडल वाली टर्म को तोड़ दो, ठीक है। तोड़ना कैसे है, एक्स स्क्वायर, अगर मान लो इसको मैं 20x, इसको माइनस 20x में तोड़ लेता हूँ प्लस 400, तो जो इसका सम है माइनस 40x बनना चाहिए, उसका प्रोडक्ट है ए और इसका 400 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो मैं अगर इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस 20x इंटू माइनस 20x कितना आता है 400 एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो 400 एक्स स्क्वायर आ गया। और अगर इनका मैं प्लस कर लूँ तो माइनस 40x आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सही टूटा, ठीक है। तोड़ लिया इसको हमने। अब इसके हम क्या बना लेंगे, रूट बना लेंगे। इधर से x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया x माइनस 20, इधर से 20 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच गया x माइनस 20, 20 इंटू 20 400 इक्वल 0।
तो हम इधर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक्स माइनस 20 को कॉमन ले लिया, इधर अंदर क्या बच गया, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 20 2 बार 0 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 बार 20 आ जाएगी, ठीक है, 20 आ जाएगी। एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दोनों रूट आगे सेम है, 20 ही वैल्यू आएगी, एक्स की 2 वैल्यू आएगी 20। तो ठीक है, तो इसका मतलब एक्स अगर हमारे पास बिर्थ हमारे पास अगर एक्स को हमने क्या माना था, बिर्थ माना था इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 20 है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, यानी कि ये भी हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा 20 आ जाएगा। और 20 इंटू 20 400 मीटर, 20 इंटू 20 कितने होते हैं, 400 होता है, तो 400 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ तो 2L प्लस बी, 20 प्लस 20 40 इंटू 2 80 मीटर पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी और बिर्थ आ जाएगी, ठीक है। एक्स कितना है, बिर्थ हमारी एक्स है, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, और लेंथ कितना हमारा 40 माइनस एक्स है, 40 में से एक्स यानी कि 20 गए 20, यानी कि लेंथ और बिर्थ इसकी इक्वल है। तो ये हमारा इस तरह का बनेगा, ठीक है, जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होगी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये भी 20, ये भी 20, ठीक है। तो ये इस आकार का बनेगा, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है, तो ये रेक्टेंगुलर ऐसा नहीं ऐसा बनेगा, लेकिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल आएगी, ये भी 20 आएगा, ये भी 20 आएगा, ठीक है। तो हमने लेंथ और हमने क्या फाइंड कर दिया, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला था। तो लेंथ भी इसकी 20 आ गई और इसकी ब्रेथ भी 20 आ गई, तो हमने ये फाइंड कर दिया। आपको किसी जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो उसके बाद आपको रूट निकालने थे, एक्स की वैल्यू निकल गई, तो आप लेंथ और ब्रेथ में भर सकते हो, वहाँ से आपको पता चल सकता है। तो इसका पैरामीटर दिया था आपको, एरिया दिया था, तो आप वहाँ से इक्वेशन बना सकते हो। जस्ट इट्स वेरी सिंपल।